स्टूडेंट्स, मैं आज आपको रिएक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में दो चीजें बताऊंगा। एक बताऊंगा स्पेस टाइम के बारे में, दूसरा स्पेस वेलोसिटी के बारे में। ये दोनों इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे अक्सर इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी रिएक्टर में स्पेस टाइम क्या होता है। मान लीजिए ये एक रिएक्टर है और इसमें ये एजिटेटर है और ये रिएक्टेंट इसमें जा रहा है। तो इस रिएक्टर में स्पेस टाइम वह टाइम है जो इस रिएक्टर में उपस्थित जो वॉल्यूम है, ये मैंने वॉल्यूम को दिखाया है, वॉल्यूम को प्रोडक्ट में बनने के लिए लगता है। जितना टाइम इस रिएक्टर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है वो स्पेस टाइम कहलाता है। अब स्पेस वेलोसिटी, इसे स्पेस टाइम को, पहले मैं स्पेस टाइम की बात कर रहा हूं, स्पेस टाइम को मैं टाउ से दिखाता हूं। टाउ, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू स्पेस टाइम। अब आती है स्पेस वेलोसिटी की बात। मान लीजिए ये जो है एक रिएक्टर है, इस रिएक्टर में मैंने रिएक्टेंट डाला, फिर इस रिएक्टर का जो कन्वर्जन हुआ वो मेरा दूसरे रिएक्टर के लिए फीड हो गया। फिर इस रिएक्टर का जो कन्वर्जन हुआ वो तीसरे रिएक्टर के लिए मेरा फीड हो गया। ये पहला रिएक्टर हो गया, फर्स्ट रिएक्टर, ये हो गया सेकंड रिएक्टर और ये हो गया थर्ड रिएक्टर। अब इस प्रकार से मेरे ये तीन रिएक्टर हैं। तो स्पेस वेलोसिटी क्या है कि यूनिट टाइम में, मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही, ए से प्रोडक्ट बनना है, तो यूनिट टाइम में जो ये तीनों रिएक्टर हैं इनमें जो रिएक्टेंट जा रहा है वो कितना ट्रीट हो रहा है, वो मतलब कितना कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, वो मेरा स्पेस वेलोसिटी कहलाएगी। इसे मैं S से दिखाऊंगा। S इज इक्वल टू 1/टाउ। ये 1/टाउ होता है। मान लीजिए सपोज ये पहले रिएक्टर में मेरा 3% कन्वर्जन हुआ, 3% कन्वर्जन हुआ, दूसरे में 10% कन्वर्जन हुआ और तीसरे में मेरा 23% कन्वर्जन हुआ सपोज। तो एकांक समय में इस पहले रिएक्टर से तीसरे रिएक्टर में जाने में यूनिट टाइम में जितना कन्वर्जन हुआ, जितने वॉल्यूम का कन्वर्जन हुआ वो मेरा स्पेस वेलोसिटी कहलाएगा। अब स्पेस, इसका स्पेस टाइम की यूनिट आप जानते हैं, टाइम ही होगा, जो हम किस में लिख सकते हैं, सेकंड, मिनट और आवर में लिख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, S इज इक्वल टू 1/, इसकी यूनिट अगर मैं निकालूं तो ये टाइम हो गया साहब। तो ये टाइम के हिसाब से क्या होगा, टाइम की पावर -1 हो जाएगी, जिसे मैं S इज इक्वल टू आवर की पावर -1 भी कह सकता हूं। इसकी यूनिट हो गई। ओके।